Today's video is about how to write a bar graph. I am going to share 5 simple steps how to analyze a bar graph and write it. Following these steps will ensure that you write the bar graph nicely and you don't miss any points. So watch the video till the end. आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे बार ग्राफ को एनालाइज करें और लिखें 5 सिंपल स्टेप्स में। अगर ये स्टेप्स फॉलो करेंगे आप तो आप कुछ भी नहीं भूलेंगे और आप एक अच्छा बार ग्राफ लिख पाएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम नैयर एंड यू आर वाचिंग IELTS नैयर चैनल, अ की टू योर ब्राइट फ्यूचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बार ग्राफ इज जनरली अबाउट कंपैरिजन। ज़्यादातर देखा गया है कि बार ग्राफ में आपको कंपैरिजन्स मिलते हैं। बार ग्राफ कई तरह के होते हैं, जैसे सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। कई बार आपको कॉम्बिनेशंस में भी बार ग्राफ आते हैं, जैसे बार और पाई, लाइन और बार, बार और टेबल। इस तरह से हम आज इस वीडियो में एक बार का एग्जाम्पल लेंगे। ये बाकी सारे टाइप्स ऑफ बार भी हम ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन हमारे फ्यूचर वीडियोज़ में। सो देखते हैं स्टेप 1। सो स्टेप 1 इज़ रीड द क्वेश्चन एंड फ्रेम इंट्रोडक्शन। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है और उसी को घुमा फिरा के इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन डिटेल में कैसे लिखना है मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज रीड टाइटल्स एंड बुलेट पॉइंट्स। टाइटल्स जो बोल्ड में आपके ग्राफ के ऊपर लिखे हुए होते हैं सिंगल लाइन में, उनको हम टाइटल्स कहते हैं। कभी वो ऊपर कभी वो नीचे आते हैं। वो आपको थोड़ी और रोशनी डालते हैं बार ग्राफ के ऊपर। बुलेट पॉइंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि कुछ सिंबल्स बने होंगे, उनको हम बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स ध्यान से देखिए। नाउ स्टेप नंबर 3, रीड व्हाट इज गिवन ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज गिवन ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या दिया गया है वो ध्यान से पढ़िए और वाई एक्सिस पे क्या दिया गया है वो ध्यान से पढ़िए। ज़्यादातर देखा गया है कि एक्स एक्सिस पे आपको टाइमलाइन दी जाती है। आज के इस बार ग्राफ में भी ईयर मेंशन है 1995 टू 2002। ज़्यादातर वाई एक्सिस पे आपको देखा जाता है कि आपको यूनिट्स होते हैं। आज के इस बार ग्राफ में भी यूनिट्स मेंशन है। स्टेप नंबर 4 इज रीड यूनिट्स केयरफुली। यूनिट्स क्या होते हैं, जो आपको मिलियंस, पाउंड्स, डॉलर्स, ये सारे जो यूनिट्स दिए जाते हैं नॉर्मली वाई एक्सिस पे, उनको यूनिट्स कहते हैं। बहुत बार बच्चे ग्राफ में यूनिट्स मेंशन करना भूल जाते हैं। जैसे वो लिखते हैं इट इंक्रीज्ड बाय 15,000, बस उसके आगे ये नहीं लिखेंगे 15,000 वॉट, 15,000 मिनट्स, 15,000 आवर्स, पाउंड, व्हाट इट इज़। सो अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपका बार स्कोर ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। नंबर 5 स्टेप इज रीड द एंटायर ग्राफ एंड एनालाइज व्हाट इज टू बी रिटन इन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड व्हाट इज टू बी रिटन इन बॉडी पैराग्राफ 2। आप 5वें स्टेप में पूरे ग्राफ को अच्छे से एनालाइज करिए और देखिए कि आप क्या बॉडी 1 में लिखेंगे और बॉडी 2 में लिखेंगे। ऐसे कोई सेट रूल नहीं होता है कि बॉडी 1 में आपको क्या लिखना है या बॉडी 2 में क्या लिखना है, लेकिन कोशिश करिए कि आप सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को ध्यान से लिखें अलग अलग बॉडी पैराग्राफ्स में। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एनालाइज करते हैं तो क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि क्या चीज़ें सिमिलर हैं, क्या चीज़ें एक जैसी हैं जो बिल्कुल चेंज नहीं हुई हैं, जिनको हम इंग्लिश में कांस्टेंट या स्टेबल भी कहते हैं। आप देखेंगे क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, क्या चीज़ें बड़ी हैं, क्या चीज़ें घटी हैं, उसको हम डिफरेंट कहेंगे, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। इस तरह से आप सिमिलैरिटी और कोई बहुत प्रोमिनेंट ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड मतलब कि अगर चीज़ें ऊपर जा रही हैं तो क्या वो ऊपर ही जा रही हैं, क्या वो नीचे जा रही हैं तो नीचे ही जा रही हैं, इसको हम ट्रेंड कहेंगे। क्या वो एक कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने ये ग्राफ है, इसे ध्यान से देखें। सो फर्स्ट वी विल मार्क सम कीवर्ड्स।
कीवर्ड्स होते हैं आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। ज़्यादातर आपके कीवर्ड्स होंगे नाउन या टाइम रेफरेंस वर्ड्स। तो इस सिचुएशन में नाउन है हमारा टेलीफोन कॉल्स, 3 कैटेगरीज, एंड टाइम रेफरेंस है 1995 टू 2002। सो ध्यान रखिए, हमको इंट्रोडक्शन लिखना है एंड क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे थोड़े से स्ट्रक्चर्स दे रही हूँ, वो आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इन स्ट्रक्चर्स को बार बार अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ करें। लिखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। The chart below shows the total number of minutes in billions of telephone calls in the UK divided into 3 categories from 1995 to 2002. इसको मैंने रीफ्रेज किया है। रीफ्रेज करने का मतलब होता है आप मीनिंग चेंज नहीं करके, अलग शब्दों का यूज़ करके, अलग या डिफरेंट वोकेबलरी यूज़ करके आप उसी क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे। सो मैंने इसको शुरू किया है। डिपिक्टेड हियर इज़ अ बार ग्राफ। ऊपर दिया हुआ द चार्ट बिलो शोज द टोटल नंबर। सो शो के बदले मैंने लिखा है यहाँ पे डिपिक्टेड, हियर इज द चार्ट के बदले मैंने लिखा है बार ग्राफ। दैट इलस्ट्रेट्स अबाउट, मतलब जो हमें बताता है द टोटल नंबर ऑफ मिनट्स, वो मैंने चेंज नहीं किया है, इन बिलियंस ऑफ टेलीफोन कॉल्स इन द यूके categorized into 3 groups over the period of 7 years. Categorized into 3 groups over the period of 7 years. 1995 2002 को मैंने over the period of 7 years लिख दिया है और categorized into 3 categories को मैंने लिख दिया है categorized into 3 groups. रीफ्रेज करने का मतलब सिर्फ शब्दों को बदलना नहीं होता है। रीफ्रेज करने का मतलब ये भी होता है कि आप एक नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करें या एडजेक्टिव को एडवर्ब की तरह यूज़ करें, उसको भी हम रीफ्रेज कहते हैं। एक और तरीका लिखने का, द बार ग्राफ हियर पोर्ट्रेज, सो मैंने लिखा है द चार्ट बिलो शोज के बदले द बार ग्राफ हियर पोर्ट्रेज अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम। टोटल नंबर ऑफ मिनट्स के बदले लिखा है मैंने अमाउंट ऑफ टाइम। ब्रैकेट में मैंने मिनट्स लिखे हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा आर है, मिनट्स है, सेकेंड्स है। स्पेंड ऑन लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल एंड मोबाइल्स ओवर 7 years इन द यूके। द नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन बिलियंस। देखिए, ये एक और तरीका है इंट्रोडक्शन को लिखने का। अगर आप ध्यान से देखें, हमने ऊपर वाला जो इंट्रोडक्शन है वो अलग लिखा है और नीचे वाला अलग लिखा है। ऊपर वाला है 32 वर्ड्स का और नीचे वाला है 29 वर्ड्स का। वेल, एक दो शब्द इधर उधर होगा तो चलेगा, लेकिन याद रखिए आपका इंट्रोडक्शन 20 to 30 वर्ड्स के बीच में ही होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट बोनस। सो बोनस पॉइंट नंबर 1, नेवर गिव योर पर्सनल ओपिनियन इन योर ग्राफ्स और रिपोर्ट राइटिंग। कभी भी अपना पर्सनल ओपिनियन रिपोर्ट राइटिंग में ना दें, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग फॉर वन। पर्सनल ओपिनियन कैसा होगा, जैसे आप लिखें कि ओके मे बी इस ईयर में उन लोगों के पास मोबाइल आ गया होगा, इसीलिए उनके मोबाइल के कॉल्स इंक्रीज हो गए। इस तरह से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू राइट वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज़ गिवन, वी जस्ट हैव टू राइट इट डाउन इन वर्ड्स फॉर्म। वो जो पिक्चर में हमें इंफॉर्मेशन दी है उसको हमें बस शब्दों में लिखना है। नाउ बोनस पॉइंट नंबर 2, स्टिक टू पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। नेवर यूज़ कंटिन्यूस टेंस इन योर रिपोर्ट राइटिंग। कंटिन्यूस टेंस को इनफॉर्मल राइटिंग कहा जाता है और वो हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है अपने रिपोर्ट्स में या फिर ज़्यादातर एसेज में। के बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखिए, डूज एंड डोंट्स ऑफ एसे, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको एक भी कोई नया पॉइंट सीखने को मिला है तो मेक श्योर कीजिए कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और भी आगे के राइटिंग पार्ट्स के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों और बंधुओं से, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में और भी कुछ नई चीज़ें लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।